Very good morning, everyone. From today onwards, I have decided to provide some motivational speeches, some motivational things to you. I think that will be basically useful for the students, those who are feeling something like depression, something like all the things that they take in other ways. So, especially these things will be appropriate for the students, and I hope this will help them out to sort out the problems that they are facing in their genuine life. And actually it's common that nowadays, just because of the books and just because of the bad company of the students, they are going in a wrong direction. So that may be useful. It's my opinion, and that's why I'm providing you such a type of steps to you. And for this I will just give an example with the help of a story, and I will put up that example, and then explanation will be maybe if one of the student has accepted this, I think that will be enough for me, that will be enough for my deed that I want to convey. So कहना बस ये है कि एक बड़ी उम्मीद, बहुत एक आशा के साथ कुछ एक शुरुआत की जा रही है, शायद कुछ ऐसा जिससे कि कहीं ना कहीं उन बच्चों का जो कि कुछ उम्मीद रखते हैं, कुछ अपने फ्यूचर से एक्सपेक्ट करते हैं, एंड शायद उनके ऊपर उनकी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं कोई एक्सपेक्टेशन रखती है, एंड दे आर हैविंग सम इश्यूज, चाहे जो भी हो, बट दे आर जस्ट इनर कंसेंसस, उनकी बातें कुछ ऐसी होती हैं कि शायद वो डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत तनावग्रस्त होते हैं. सो आई जस्ट होप कि मेरे इस एक छोटे से प्रयास से शायद किसी एक स्टूडेंट का भी अगर कुछ अच्छा होता है, देन मुझे लगेगा कि मेरा ये प्रयास शायद सफल रहा. सो लेट्स हैव अ स्टार्ट अवर स्टोरी, एंड देन एक्सप्लेनेशन विल बी कंप्लीटेड. सो डियर्स, दिस इज अ स्टोरी related to a man and who was living in a forest side area, and one day when he was visited towards the forest, what he has seen, a wolf whose 2 legs has been damaged, जिससे कि वो चल नहीं पा रहा था, बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, शायद वो देख इवन ये कह ले कि प्रॉपर तरीके से वो वॉक भी नहीं कर सकता था, जंप करना, रन करना, ये तो फिर बहुत ही टफ टास्क था उसके लिए. सडनली उसे रियलाइज हुआ दैट ही वाज एट अ पेन, कि ऐसे लाइफ का क्या मतलब, भगवान ने इसे ऐसी लाइफ दी हुई है, दैट मीन्स कि इस लाइफ से तो बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा उसे लगा. ही वाज फीलिंग सिंपैथाइज्ड टुवर्ड्स द वुल्फ, एंड एट द सेम टाइम फ्रॉम द अदर डायरेक्शन देयर वाज अ लायन हु वाज अप्रोचिंग टुवर्ड्स हिम, एंड उसे लगा कि अब ये जो लायन है डेफिनेटली इसकी लाइफ को फिनिश कर देगा. द लाइफ ऑफ द वुल्फ इज अबाउट टू एंड. बट हुआ कुछ अलग. होता क्या है कि वो जो लायन आता है, he has provided what some of the flesh of his part, यानी अपने हिस्से का कुछ फ्लैश उस वुल्फ को दे देता है, एंड आफ्टर दैट he moved from there. So वो जो आदमी होता है उसे बिल्कुल ये विश्वास नहीं होता है कि ये ऐसा भी कुछ हो सकता है. मीन्स एक नेचर का जो लॉ है, जिस इवन हम ये कह सकते हैं कि जिस लॉ पर ये फॉरेस्ट की जो लाइफ होती है, मीन्स लायन जिस जानवरों का कभी हंट करता है, वो लायन आज उसी एनिमल्स को एक प्रे प्रोवाइड करा रहा है, फूड प्रोवाइड करा रहा है. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर. और उस लगा किसको, उस आदमी को, दैट देयर मस्ट बी सम मोरल, एंड उसे सीख लेनी चाहिए दैट इफ यू आर अलाइव एंड यू आर having taken birth on this planet, that means the God will provide the some proper way to which you can survive. एंड उसने इस चीज को सीख लिया कि अगर हम इस धरती पे हैं तो डेफिनेटली भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है हमारे जीने के लिए. एंड दैट्स व्हाई उसने कहा कि मुझे इसे अपने जीवन में उतारना है. एंड व्हाट इज दैट, ही फॉलोड इन द फॉरेस्ट एरिया, जंगल में जाता है, एक पेड़ के नीचे एक
मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है, इस उम्मीद में कि कभी कोई एक आएगा, डेफिनेटली ही विल हेल्प हिम आउट। अपनी इस मदद की उम्मीद को लिए हुए जाता है, जंगल में बैठे रहता है, तपस्या करनी शुरू कर देता है, इवन बातें करनी शुरू कर देता है। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? कुछ समय तक, जब तक उसके पास प्रॉपर एनर्जी रहती है, लगता है कि वो कुछ कर पाएगा, उसने किया, बैठा रहा, वेट करता रहा, बट नो वन हैज अप्रोच टुवर्ड्स हिम, कभी कोई उसकी तरफ आया नहीं। सो ये चीज उसको थोड़ी सी बड़ी परेशान करने वाली लगी। एंड जब वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, इवन उसे ये लगा ही कांट सर्वाइव, तो वो वहां से उठा और किसी भी तरह से बहुत कमजोर कदमों से अपने घर की तरफ को बढ़ा। एंड व्हेन ही मूव्ड टुवर्ड्स हिज होम, suddenly he met with a saint and he asked the same things to the saint and explained whatever he has faced and why he was doing that. Then saint replied that actually you have seen a very good sight and this exactly happens, but you have taken the moral in other way. मोरालिटी वहां कुछ और थी, बट आपने कुछ सीखा और। मोरालिटी क्या थी वहां? मोरालिटी ये थी कि इफ यू आर अ बिगर, इफ यू आर कैपेबल, देन यू मस्ट हेल्प अदर्स। You don't need to take him out their life. You don't need to snatch their lives from them. जीवन उनका है, आप उन्हें जीवन जीने दीजिए, खुशी खुशी रहने दीजिए, क्योंकि आप कैपेबल हैं, आपके पास कैपेसिटी है। एंड अगर आपके पास कैपेसिटी है तो उसे सही तरीके से यूज करिए, ना कि जो कुछ भी आपके पास है उससे भी अपने आप को गिव अप कर लीजिए, उससे भी अपने आप को अलग कर लीजिए। सो व्हाट दैट ह्यूमन हैज डन, उसने ये सोचा कि जो भगवान ने हमें दिया है, मीन्स भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है, दैट मीन्स कि हमारे पास वो सारी चीजें होनी चाहिए, या हमारे पास वो सारी चीजें हैं, या अगर हम कुछ नहीं भी करते तो भगवान कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट्स कर देता है। लेकिन द मोरल ऑफ दैट इंसिडेंट वाज कि जो भी कुछ है आपके पास अगर है, देन आप उसे इम्प्लीमेंट करिए। किस चीजों में? ताकि आप किसी दूसरे का भला कर सकें, किसी दूसरे का अच्छा कर सकें, किसी दूसरे की हेल्प कर सकें। सो माय डियर्स, द मोरल ऑफ दिस थिंग्स इज कि लाइफ में बहुत सारी चीजें जो हमारे साथ होती हैं, बहुत सारी चीजें जो हमारे सामने होती हैं, सो देयर इज अ मैटर ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड व्हाट यू आर फीलिंग फ्रॉम दैट। You are taking them as usual, or you are taking them in exact manner as they must have. So dears, कहानी का सिम्पटम बस इतना ही सा है कि बहुत सारी घटनाएं कभी होती हैं, बट होता क्या है कि हम उनसे सीख कुछ अलग ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें समझना चाहिए। फर्स्ट ट्राई टू ऑब्जर्व देम and anyhow whatever potential you have, you will provide your service towards them who are in need. So that was the story for today, and I think that will be useful for you and that will provide you some senses of the ideas कि आपके पास आज के बाद या आपके बाद जिन सब किसी ने भी इस वीडियोस को देखा, तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं एक चेंज ऑफ मूड तो आएगा। चेंज ऑफ मूड मीन्स एनालिसिस ऑफ द ओपिनियंस, ये लोग एक प्रॉपर वे में करेंगे। कहीं ना कहीं इस प्रॉपर वे का एनालाइज करना, किसी भी आइडियाज को प्रॉपर वे में एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर द ह्यूमन बीइंग्स एंड फॉर द ऑल दोज हु टेक इट सीरियसली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and we will meet in next session with the next story and the next motivation. Up to the time, thank you, have a nice day.